अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुकरम की टोटल लंबाई 10.5 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच 2 पॉइंट है। अब हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने चौड़ाई में इंची स्टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई यहाँ पर 7 इंच लेनी है। 7 इंच के मार्जिन से मैंने यहाँ पर नेक की लंबाई का निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची स्टेप को रखते हुए 3.5 इंच के मार्जिन का निशान लगाया है। इस तरह से हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक के ऊपर शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने नेक पे 5 शेप ड्रॉ करनी है। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि आप जो भी शेप ड्रॉ किया करें उसका नाम बता दिया करें ताकि हमें दर्जी को बताने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 5 शेप ड्रॉ की है। ऊपर से हल्की सी राउंड शेप दी है और नीचे से इसको इस तरह से वी शेप में ड्रॉ किया है। यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है, हल्के हल्के से डॉट्स लगाने हैं। अगर शेप आपकी अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल सा नेक जो है उसको ड्रॉ कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब सेम जिस तरह से हमने अपना नेक ड्रॉ किया है इसके मुताबिक हम इसकी कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग यहाँ पर हमारी हो गई है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है। यहाँ पर टोटली नेक हमारा कट हो गया है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। इसको यहाँ पर हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से इस तरह से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे आप देख सकते हैं आधा इंच मैंने फैब्रिक छोड़ा है। इसमें इस तरह से मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी। अब हमने नेक को इस तरह से ऊपर वाली साइड पर इस फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को मुकम्मल करना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने नेक को अच्छे से नीट कर लेना है और इसको इस तरह से सेंटर से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर हमने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और अपनी नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करना है और यहाँ पर इसके सेंटर में हमने रफ सिलाई चला देनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से हमने बुकरम लगाया है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे और यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर देनी है। सेम इसी तरह से हमने अपना जो पूरा नेक है उसको अच्छे से नीट कर लेना है। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने फैब्रिक को कट करना है, सिलाई को बिल्कुल भी कट नहीं करना। बहुत ही आराम से कट लगाने हैं ताकि आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वही कट हो, आपकी सिलाई कट ना हो। अब हमने नेक को इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट दिया है। यहाँ पर हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसमें कोई रेब वगैरह नहीं है। इसकी एक साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई क्या है ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 1 इंच 2 पॉइंट ली है। 1 इंच का मार्जिन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इस पट्टी की लंबाई बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसकी छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी है। अब हमने यहाँ पर कंट्रास्ट फैब्रिक की यहाँ पर बिल्कुल सीधी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 इंच है। इसको हमने इस तरह से इस पट्टी के ऊपर रखा है और यहाँ पर मशीन का जो फुट है ना इसकी हाफ सिलाई 1 पॉइंट की सिलाई लगानी है और बिल्कुल सीधी सिलाई चलानी है। ठीक है,
ये सिलाई यहाँ पर हमने लगा ली है। अब हमने ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से हाथ की मदद से बैक साइड की तरफ पलट देना है और बहुत ही बारीक सी प्यारी सी यहाँ पर पाइपिंग जो है ये हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप जितनी अपनी सिलाई चौड़ाई में लगाएंगे उस हिसाब से आपके पास पाइपिंग तैयार होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नीट भी कर सकते हैं अपनी सिलाई को। अगर सिलाई एक जैसी होगी तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी नीट करने की, ठीक है। यहाँ पर हमारी पट्टी रेडी है पाइपिंग वाली। अब हमने इसकी लंबाई यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच से थोड़ी सी कम ली है, 2.25 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह से 2.25 इंच की लंबाई से हमने एक पट्टी कट की है। सेम इसी तरह से हमने इसके ऊपर रखते हुए दूसरी पट्टी को कट कर लिया है। अब हमने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पट्टियों को रखते जाना है और इनकी कटिंग करते जाना है। सेम इसी तरह से टोटल पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर टोटली पट्टियाँ हमारे पास आ गई हैं। अब हमने पट्टी को एक साइड पे करना है। इस तरह से अपनी पट्टी को बिल्कुल तिरछे में एक साइड से फोल्ड करना है। सेंटर में फोल्ड करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने पहले इसको एक साइड से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से। सिंपल सा मेथड है, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। सेम इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप पहले ट्रायंगल पर सिलाई लगाएं और बाद में भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा तरीका है, क्योंकि इसमें ना बुकरम लगा हुआ है तो ये हार्ड है थोड़ा सा, तो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। और इसी तरह से हमने दूसरा ट्रायंगल वाला जो डिज़ाइन है इसको भी हमने इसी तरह से तैयार कर लिया है। सेम इसी तरह से जितने डिज़ाइन हमें अपने नेक के मुताबिक चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पर इनको रेडी कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाना है सिंपल, और इस तरह से दोनों साइड से ट्रायंगल को हमने फोल्ड कर लेना है, अपनी पाइपिंग के ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर टोटली डिज़ाइन हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर धागे को कट करना है और अपने डिज़ाइन को यहाँ पर हमने अच्छे से नीट कर लेना है। सेम इसी तरह से हमने सारा जो डिज़ाइन है उसको यहाँ पर नीट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप डिज़ाइन को अलग-अलग भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा गैप देना है। अगर नहीं देना तो बिल्कुल साथ साथ भी लगा सकते हैं। टोटली डिज़ाइन मैंने यहाँ पर नीट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये पट्टी ली है। अच्छा, ये जो पट्टी है ना, ये ना तो ओरेब में है और ना सीधी है, ये आड़ी पट्टी है। आड़ी पट्टी चौड़ाई में कट की गई है, ठीक है। इसकी टोटल चौड़ाई मेरे पास 1 इंच 2 पॉइंट है। इसको दोनों साइड से मैंने इस तरह से तकरीबन थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है। अब जो फोल्ड करके पट्टी हमारे पास आई है, आधे इंच से भी 1 पॉइंट कम का मार्जिन है। ये आप अच्छे से चेक कर लें। पट्टी की आपने ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेनी और पट्टी आपने आड़ी लेनी है, सीधी पट्टी का आपने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना। अब पट्टी की लंबाई यहाँ पर हमारे पास टोटल 14 इंच है, 40 इंच इसकी लंबाई है। अब हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है अच्छे से, और इसका सेंटर में हमने एक निशान लगा लेना है, क्योंकि हमने पट्टी के सेंटर से इसको सेट करना है। पट्टी के सेंटर में हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब पट्टी को हम इस तरह से नेक के अंदर जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है और सिलाई यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी रखनी है। पट्टी को आपने ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथ से पट्टी को लगाना है। पट्टी में बहुत ही सफाई आएगी और बहुत ही अच्छे से लगेगी। मैं आपको साथ साथ इसलिए बताती हूँ ताकि आपका भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बने और बहुत ही नीट बने। सेम इसी तरह से हमने पूरी पट्टी को नेक के अंदर जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ पर हमारी पट्टी का सेंटर मार्जिन आ गया है, इसको हमने किस तरह से सेट करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस पट्टी को हमने इस तरह से नीचे की तरफ पलट देना है। अब दूसरी साइड से ऊपर की तरफ इसको इस तरह से सेट कर देंगे और ये वी शेप में हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसको इसी तरह से हमने सेट करना है और सिंपल इसके ऊपर पहले आप पट्टी को सेट करें, बाद में सिलाई चलाएं। अगर आप बिगनर्स हैं, ठीक है, पट्टी को साथ साथ सेट करते हुए सिलाई ना चलाएं। जिस तरह से मैंने पट्टी को पहले सेट किया है इसी तरह से पट्टी को सेट करें और फिर इसके ऊपर सिलाई चलाएं। इस तरह से आपकी पट्टी बिल्कुल एक जैसी लगेगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए नेक की दूसरी साइड पर भी अपनी पट्टी को जॉइंट कर लिया है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। अब यहाँ पर इस सूरत में अगर आप चाहें तो आप अपनी पट्टी को आयरन करके अच्छे से सेट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप अपनी पट्टी को आयरन कर लें। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह से अपने डिज़ाइन को जॉइंट कर सकते हैं। अब हमने एक के बाद एक डिज़ाइन को रखते जाना है और सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को चलाते जाना है।
अगर आप यहाँ पर अपने डिज़ाइन में थोड़ा गैप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा भी गैप नहीं दिया, बिल्कुल साथ साथ रखते हुए टोटली जो अपना डिज़ाइन है उसको यहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, कुर्ती के साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। नेक के भी बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ आजकल। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पर हमने पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाई है। अब हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपने डिज़ाइन को सेट करना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेना है। इस डिज़ाइन को सेट करते वक्त यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि दोनों साइड से डिज़ाइन का जो मार्जिन है उसको एक जैसा रखना है। चाहे तो हल्का सा चौक की मदद से निशान लगा लें। नेक की दोनों साइड पर इस तरह से मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहेगा। यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो जॉइंट हो चुका है और ये सिलाई यहाँ पर हमने मुकम्मल कर ली है। अब हमने नेक में एक चौकोर शेप फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई भी 2.5 इंच है और लंबाई भी 2.5 इंच है। इसको हमने इस तरह से सेंटर से फोल्ड किया है और एक ट्रायंगल शेप दे दी है। सेम इसी तरह के एक ही साइज़ के हमने टोटल 3 ट्रायंगल्स जॉइंट किए हैं। एक यहाँ पर सेंटर में मैंने कंट्रास्ट ट्रायंगल लिया है, 2 मैंने सेम कुर्ती के फैब्रिक के स्टिच किए हैं। अब हमने इसको इस तरह से सेंटर में बिल्कुल रखते हुए अच्छे से सेट किया है और इसके ऊपर यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है, ठीक है। सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। यहाँ पर धागे को कट करके अपने नेक को अच्छे से नीट करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब नेक के अंदर यहाँ पर मैंने बहुत ही खूबसूरत से पर्ल के मोती जॉइंट किए हैं और नेक का डिज़ाइन आपके सामने बिल्कुल तैयार है। पहना हुआ किस तरह की लुक देगा ये आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप दूसरे ट्रायंगल्स के अंदर भी इस तरह से छोटे छोटे पर्ल के मोती लगाकर अपने नेक को और भी खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।